सम्राट चौधरी जी। अभी तो आप वानगी देखे हैं, नमूना देखे हैं। जब फाइनल रिज़ल्ट के बाद आपको वो भी देखना पड़ेगा जो आप देखना नहीं चाहते। सामने आकर के गोली मारा गया, इंसान और इंसानियत का कत्ल हुआ है, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि उनको राजनीति में अब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बी के मुलजिम है वो, और साजिश करता है सारे मामले में। किस तरह से उनके उस्कावे पर उनके समर्थक रोहिणी आचार्य जी पर जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया, जिस तरह से गाली गलौज किया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कभी आप लोग हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं, कभी आप लोग हेलीकॉप्टर पे मछली के खाते हैं, और आज आप लोगों ने केक काटा है। तो बीजेपी कर ये केक काट के दिखाना क्या चाह रही है? अब तक वो देख नहीं पाया कि क्या दिखाना चाह रही है। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी कड़क गर्मी में भी लोगों ने जो विश्वास और समर्थन हमारी सभाओं में आकर के दिया है, उसके लिए आभार प्रकट किया। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो लोग उनको समर्थन और विश्वास दे रहे हैं, उनकी ओर से केक काट करके संदेश दिया है कि आपने जो समाज के अंदर काम करने वालों को प्रोत्साहित किया है, जो नौकरी और रोज़गार देने वाले को प्रोत्साहित किया है, और 75% आरक्षण व्यवस्था बढ़ाने पर जो प्रोत्साहित किया है, उसके लिए आपकी ओर से हम केक काट करके आपके साथ खुशियां मना रहे हैं। ये संदेश है। उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन लोगों को गरीबों का हाल नहीं पता है, उन लोगों को मजलूमों का हाल पता नहीं है, उन लोगों को नौजवानों के रोज़गार का हाल पता नहीं है, उन लोगों को महिलाओं के सम्मान का हाल पता नहीं है, उन लोगों को गरीबों के प्रति न्याय का कोई विचार नहीं है। इसीलिए वो लोग क्या जाने। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कुछ भी कर ले, बिहार में इनका खाता तक के नहीं खुलेगा। कुछ भी कर नहीं रहे हम लोग जनता से विश्वास प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग जनता से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। उनकी तरह कुछ भी करने के लिए हम लोग आतुर नहीं हैं। वो लोग तो कुछ भी करने में संविधान बदलने तक के लिए तैयार है। उन लोग देश के अंदर दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का जो आरक्षण व्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं बंच ऑफ थर्ड के माध्यम से जो कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसको रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, जनता को बताने का काम कर रहे हैं, जनता का विश्वास प्राप्त कर रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए उनको बेचैनी है। 4 तारीख के बाद बीजेपी करिए, 4 तारीख के बाद आप लोग को खुद पर खुद समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग मुकेश सहनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकेश सहनी को आप लोग धोखा दे रहे हैं। इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं सम्राट चौधरी जी? अभी तो आप वानगी देखे हैं, नमूना देखे हैं। जब फाइनल रिज़ल्ट के बाद आपको वो भी देखना पड़ेगा जो आप देखना नहीं चाहते। जिस तरह से सारण में हुए कांड को लेकर के सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सभी लोग पर कार्रवाई होगी और सभी लोग जेल जाएंगे जो दोषी पाए जाएंगे। सम्राट चौधरी जी सबसे पहले कार्रवाई करें राजीव प्रताप रूड़ी पर, जो बयान दिए हैं कि गोली चलता रहेगा। और इस तरह की भाषा बोलने वाले, हिंसा को बढ़ावा देने वाले, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाले रूड़ी पर एफआईआर कब दर्ज होगा? 120B के मुलजिम है वो, और साजिश करता है सारे मामले में। किस तरह से उनके उस्कावे पर उनके समर्थक रोहिणी आचार्य जी पर जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया, जिस तरह से गाली गलौज किया और उनकी गाड़ी पर पथराव किया, ये सब पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हुआ है। आखिर कहाँ से इतना डंडा और बल्ला आ गया, कहाँ से राइफल और पिस्टल आ गया? ये जिस तरह का हिंसा और प्रतिहिंसा को बढ़ावा दे करके
राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अब स्थान मिलने वाला नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग खुद वहाँ पे, आप लोग की पार्टी ही वहाँ पे गुंडागर्दी कर रही थी। रोहिणी आचार्य जी को चुनाव के दिन पता चला कि जिस बूथ पर वो गई थी वहाँ पर बूथ रिगिंग किया जा रहा था, तो वो पता करने के लिए गई थी। वहाँ प्रिजाइडिंग अफसर से बात कर रही थी। बातचीत करने के क्रम में ही भाजपा समर्थकों ने किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह का गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की, किस तरह से लाठी और डंडे और बांस बल्ली निकाल करके डराने का काम किया, राजद समर्थकों को पीटने का काम किया। और जब रोहिणी जी वहाँ से चल रही थी तो उनके ऊपर पथराव किया गया और दूसरे दिन सामने आकर के गोली मारा गया। इंसान और इंसानियत का कत्ल हुआ है और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि उनको राजनीति में अब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। अब हिंसा के सहारे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो वहाँ पे गए, रोहिणी आचार्य हो या और कोई हो, उन सब पर कार्रवाई किया जाएगा। सम्राट चौधरी जी, रोहिणी आचार्य जी वहाँ की प्रत्याशी थी। अब प्रत्याशी भी नहीं रहे तो आप लोकतंत्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये स्पष्ट कीजिए न। लोकतंत्र का मजाक क्यों बना रहे हैं? आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अगर पता नहीं है तो आप मैनुअल देख लीजिए, चुनाव आचार संहिता का मैनुअल देख करके तब बात कीजिए। इस तरह से बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। काराकाट से पवन सिंह को बीजेपी निष्कासित कर दिया। ये आई बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पवन सिंह को नॉमिनेशन किसने कराया सबको पता है। पवन सिंह को प्रोत्साहित कौन कर रहा है ये भी पता है। चूँकि एक अदद सीट बेचारे उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया गया है, वो भी सम्राट चौधरी को पच नहीं रहा है, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एलिमिनेट करने के लिए इस तरह का खेल खेला गया रहा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।